अच्छी मानसिक सेहत के लिए खेल खेलना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आउटडोर गेम्स हों या इंडोर गेम्स। और डिजिटल युग में ऑनलाइन गेम्स का भी तो ऑप्शन है। लेकिन सावधान, ऑनलाइन गेम्स की एडिक्शन भी हो सकती है, यानी आपको इसकी लत लग सकती है। इस लत से कैसे बचा जाए, ये लत आखिर लग कैसे जाती है, ये बहुत सारे अहम सवाल हैं और इनका समाधान ढूंढना बेहद ज़रूरी है। और इसलिए डीडी मॉर्निंग शो में आज चर्चा का विषय है ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन। इस विषय पर बातचीत के लिए स्वागत कीजिए आज के हमारे मेहमान। विषय आपके सामने डॉक्टर प्रिया कंवर। नमस्कार। नमस्कार। आप साइकोलॉजिस्ट हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो डॉक्टर प्रिया, हम तो सोचते थे खेल खेलेंगे तो अच्छी मानसिक सेहत होगी, लेकिन अब जब विश्व स्वास्थ्य संगठन रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन एक बीमारी है, इसे कैसे समझें? जी, जो आप सोच रहे थे वो बिल्कुल ठीक सोच रहे थे। जब तक गेमिंग एक एंटरटेनमेंट के लिए की जाती है, जो आपकी रोज़मर्रा की गतिविधियों के साथ इंटरफेयर नहीं करती, तब तक गेमिंग एंटरटेनमेंट है। ओके। परंतु कुछ समय के बाद, वैसे बहुत सारे लोग जो है वो एक बहुत ज़्यादा एक्सेसिव गेमिंग भी करते हैं। डेवलपर्स हैं, कोई टीम्स ज्वाइन कर रखी हैं। राइट। पर जो इसकी मेन बात है वो ये है कि हम इसे एडिक्शन का नाम तब दे सकते हैं जब इसके अंदर दो चीज़ें नज़र आती हैं। पहली बात डिस्ट्रेस, दूसरी बात डिसरेगुलेशन। यानी कि आपकी रोज़मर्रा की गतिविधि, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो, आपका स्लीप, आपकी हाइजीन, यहाँ तक कि आपका सोशल विड्रॉल, ये सारी चीज़ें जब नज़र आनी शुरू हो जाती हैं कि आप ना ठीक से सो रहे हैं, ना खा रहे हैं, आप लोगों से बात नहीं करना चाह रहे हैं, अगर आपको टोका जाता है तो आप इरिटेट होते हैं, कई बार रेज में भी चले जाते हैं, तो ये है एडिक्शन के सिम्टम्स। तो मतलब गेम्स खेलना शौक हो सकता है, लेकिन अगर उसकी अति हो रही है वो एडिक्शन है। लेकिन उसको फिर भी आपने अभी बताया कि ये जो सिम्टम्स है ये नज़र आए तो वो एडिक्शन है। पर एक आम इंसान, अगर मैं खुद मान लीजिए मुझे बहुत शौक है और मैं खेल रही हूँ गेम्स, कब है कि तब मुझे पता चले कि ये शौक अब जो है मेरे लिए हानिकारक साबित हो सकता है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आम तौर पे हम ये मानते हैं कि एडिक्शन को नंबर ऑफ आवर्स से मेजर किया जा सकता है, जो आम तौर पे एक भ्रांति है पेरेंट्स के मन में भी कि मेरे पास जब लेकर आते हैं काउंसलिंग के लिए तो कहते हैं बहुत घंटे गेम खेलता है। एक्चुअल में आप कितने घंटे गेमिंग को दे रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसका इम्पैक्ट क्या है आपके जीवन में वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखते हैं कि जो बच्चा आपका पहले कुछ हॉबीज़ रखता था, सडनली उसने सारी हॉबीज़ छोड़ दी, वो बाहर जाता था, बाकी बच्चों को मिलता था, अगर बाहर नहीं भी जाता था तो फ़ोन पे कनेक्ट कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है, घर के लोगों से बात कर रहा है, फैमिली मेम्बर्स के हाथ अपनी कुछ डे कैसा मेरा आज निकला शेयर कर रहा है, वो सडनली सब बंद कर देता है। उसके बाद आप ये देखते हैं कि एक पर्सनल हाइजीन जो बड़ी एक नॉर्मल सी चीज़ है कि वो बच्चा एक पर्टिकुलर टाइम पे उठता है, ब्रश करता है, कुछ काम करता है, वो सब छोड़ रहा है। और एक और चीज़ जो मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी वो ये है कि आपका बच्चा कहीं कहीं आपको झूठ भी बोलना शुरू कर देता है गेमिंग से रिलेटेड। कि आप उससे पूछ रहे तो रात को कितने बजे सो गया था, तो वो आपको सही नहीं बताएगा। तो आप अगर मॉनिटर करें तो आप पाएंगे कि ये झूठ बोल रहा है। और एक और चीज़ जो है, जो बड़ी छोटी सी लगती है सुनने में, पर इट हैज़ अ वेरी सीरियस इम्पैक्ट, वो ये है कि बच्चा जब आप बोलते हैं ना कि बस कर, तो वो आगे से जवाब देता है बस एक आखिरी जी। एक आखिरी। और अगर आप थोड़ी देर के बाद पाते हैं कि उसने नहीं बंद किया और आप उसका डिवाइस ले लेते हैं उससे या बंद कर देते हैं, तो आप पाएंगे कि एक माइल्ड इरिटेशन से कहीं आगे, जिसे एंगर कहते हैं या रेज कहते हैं, वो भी उसमें यानी जो कल तक हम सुनते थे, मान लीजिए टोबैको के लिए कि एक सिगरेट और हम सोचते थे एडिक्शन टोबैको की हो सकती है, मौजूदा दौर में बिहेवियरल एडिक्शन भी है कि एक गेम और खेल लूँ, एक गेम और खोल लूँ। लेकिन जैसे डॉक्टर प्रिया ने कहा कि ऐसा नहीं है कि कितने घंटे, उसका असर आपके जीवन पे क्या पड़ रहा है, डेली रूटीन आपका कैसे इंपैक्ट हो रहा है, इससे तय होगा कि एडिक्शन है। अब कल्पना कीजिए कि अगर बच्चे को एडिक्शन हो गया, पेरेंट्स की भूमिका कैसे देखती हैं आप? इसमें वैसे तो पॉइंट्स बहुत सारे हैं, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि हम जनरलाइज कर सकते हैं। मुझे लगता है पेरेंट्स को शुरुआत से, वेदर इट इज़ गेमिंग एडिक्शन या पेरेंटिंग का स्टाइल, एक कंसिस्टेंट बाउंड्री सेटिंग बच्चों के साथ करने की ज़रूरत है।
आप शुरू से एक कंसिस्टेंट पेरेंटिंग दें। जब मैं कंसिस्टेंट वर्ड बार बार यूज कर रही हूँ, उसका मतलब ये है कि अगर आपने एक रूल घर में बनाया है तो ये नहीं है कि वो रूल आज है और कल कन्वीनियंट नहीं है तो वो रूल नहीं तो है। रूल क्या हो सकते हैं डॉक्टर साहब? रूल इस तरह के हो सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कह देते हैं कि बियॉन्ड अ पर्टिकुलर टाइम गेमिंग नहीं होगी, इस समय के बाद डिवाइसेस बंद, तो आपको भी एक जिसे कहते हैं डिवाइस रोल मॉडलिंग करने की जरूरत है कि देख बेटा हमने भी रख दिया अपना फोन। बेडरूम जो है मुझे लगता है एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई डिवाइसेस नहीं होनी चाहिए कभी भी, ना लैपटॉप हो ना कोई भी ब्लू स्क्रीन नहीं होनी चाहिए। दूसरा मैंने एक और चीज़ जो आजकल पेरेंट्स में देखी है या ग्रैंड पेरेंट्स अगर साथ में रहते हैं तो वो ये देखी है कि एक यूनिफाइड पेरेंटिंग नहीं है। जैसे कि अगर माँ कोई रूल सेट करने की कोशिश कर रही है तो फादर लाड दिखा रहे हैं, Very good में point. जाएंगे या फिर ग्रैंडफादर या ग्रैंडफादर छोड़ तेरे मम्मी पापा को कुछ नहीं पता, डांट रहे हैं, आजा हमारे पास आजा। राइट। आई डोंट थिंक दैट शुड बी अलाउड, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा इस बात को नॉर्मलाइज करना शुरू कर देता है कि ठीक है मेरे माँ बाप को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, यहाँ पे फाइनल से मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का है या पेरेंट्स में से किसी का हो सकता है। और मुझे ये लगता है कि एक कमी जो बहुत ज़्यादा उभर के नज़र आ रही है वो ये है कि रूल्स तब अच्छे लगते हैं जब एक कनेक्ट होता है, एक बॉन्डिंग होती है, Right. वहाँ उनका पालन होता है। जहाँ पे एक बॉन्डिंग ही नहीं है वहाँ पे रूल्स को इम्प्लीमेंट करना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं सब पेरेंट्स को यही कहती हूँ, Excellent point. कनेक्ट फर्स्ट, करेक्ट लेटर। Brilliant. I think let's reiterate that. बिल्कुल। Connect first and And correct then- later. अगर Yes. कनेक्ट ही नहीं है, बॉन्ड ही नहीं है भावना, तो वो रूल्स कहाँ फिर अमल होने बिल्कुल। पर यहाँ पर बात ये भी आती है कि अभी आपने कहा कि रोल मॉडलिंग भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पेरेंट्स ने एक टाइम सेट कर दिया, बाउंड्री सेट कर दी, लेकिन बच्चा अपने आसपास के माहौल से बहुत सीखता है। उसके जो पीयर्स हैं या वो देख रहा है, जो टेलीविज़न पर देख रहा है, बार बार एड्स आ रहे हैं, उनसे भी काफ़ी सारी चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। तो वहाँ पर पेरेंट्स क्या करें? और दूसरी चीज़ जो हम देख रहे हैं, पेरेंट्स खुद रूल तो सेट कर दिए उन्होंने, उस टाइम पे ठीक है बंद कर भी दिया, बच्चे के सामने नहीं यूज़ करे, लेकिन फिर वो दोबारा उसको यूज़ कर रहे हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स एडिक्टेड हैं। और आजकल जिस तरीके की गेम्स चल रही हैं जिसमें यू कैन अर्न मनी, तो वो तो बहुत बुरा हश्र तक भी ले जा सकती है। तो ऐसे में क्या किया जाए? जी, मुझे लगता है पेरेंट्स का, जैसे मैंने आप बोला था एक कंसिस्टेंट पेरेंटिंग का बोला है, ऐसे ही एक चीज़ मैं बोलूँगी, विजिलेंस, मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ मुझे ये लगती है कि आपको ना बच्चे के साथ हमेशा एक, अगर हम बिहेवियरल चेंजेस की बात करें तो मुझे लगता है बिहेवियरल चेंजेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन एंड इमोशनल कम्युनिकेशन, कि आप अपने बच्चे के साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। उसके लिए एक इंस्पिरेशन भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मैजिक क्वेश्चन है जो मैंने रियलाइज़ किया, वो ये है कि अगर आप अपने बच्चे से पूछते हैं कि व्हाट डज गेमिंग ऑफर यू, Okay. ये तुम्हारे लिए क्या करती है, क्या पर्पस सर्व कर रही है तुम्हारी लाइफ में, कितना छोटा सा What सिंपल if सा he क्वेश्चन है। says, like भावना said, it gives me revenue, मुझे पैसे मिल रहे हैं खेल के। जी, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसे लगने लग गया है कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में शायद सारी चीज़ों का अभाव पूरा कर देती है। तो क्या हमें वहाँ करेक्शन की ज़रूरत नहीं है? And what if Dr. Saab, the child says, it is a stress buster for me? जी, दैट एक्चुअली हैपेंस। Ironical. यस। और अब देखिए बोर्ड एग्जाम जैसे आज शुरू हो रहे हैं जी। तो बच्चों के लिए एक स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ बोरिंग है, चैलेंजिंग है, डल है और कई बार वेरी वेरी टफ। अब ये आप एक चले गए एक ऐसे Virtual वर्ल्ड world के अंदर जो आपको एक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन दे रहा है। आपने देखा होगा कि इसके लेवल्स होते हैं, इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं, लूट बॉक्सेस होते हैं। So that's not the right perception. The real world is the real world. Exactly. The glamorous world is the real world, not the Exactly. virtual world. That's right. तो आपको नहीं लगता कि क्योंकि हम पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि उनको एक बाउंड्री सेट करनी है, हम बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं कि आपको एडिक्ट नहीं होना है, तो डोंट यू थिंक कि स्कूल कॉलेजेस में इसको लेके कुछ स्पेशल वर्कशॉप्स कंडक्ट की जानी चाहिए सो दैट बच्चे इस एडिक्शन को समझ सकें, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको समझ सकें? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इनफैक्ट मैं कई स्कूल्स में ये बात बोलती हूँ कि असेंबली में व्हेन वी टॉक अबाउट मे बी स्पिरिचुअलिटी, उस टाइम पे एक अवेयरनेस अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, हर रोज का एक एजेंडा होना चाहिए और अगर हो सके तो हैंडआउट्स भी बच्चों को देने चाहिए
खाली बच्चे ही नहीं, आई बिलीव, क्योंकि ये जो एक ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन है ये ना जेंडर देखती है ना ये एज देखती है. एनीबडी कैन गेट एफ्लिक्टेड. इट कैन बी एडोलेसेंट्स, इट कैन बी अडल्ट्स, इट कैन बी प्रोफेशनल्स. मुझे लगता है टीचर्स में भी अवेयरनेस लाने की बहुत ज़रूरत है. अगर वो नोटिस करती हैं कि एक बच्चा पहले सबके हाथ मिलके लंच किया करता था, अब वो बिल्कुल विड्रॉन सा नज़र आता है, उससे बात करने की कोशिश करो तो वो जवाब जो है एक नॉर्मल टोन में भी नहीं देता. तो आपकी टोन टिम्बर उसकी चेंज हुई हुई है, एक इरिटेबिलिटी है, एक इम्पेशंस है कि कह रहा है कि क्यों जल्दी बात खत्म करो. दैट मीन्स समथिंग इज गोइंग ऑन. और वो जो पॉइंट मैंने आपको पहले कहा था कि अगर हम अपने बच्चों से पूछते हैं कि व्हाट डज गेमिंग ऑफर यू अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल, मे बी ही सेज आई मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. तो आपको ये पता चल गया कि उसकी लाइफ में अभाव है एक सोशल कनेक्ट का. अगर वो ये कहता है कि दिस इज द ओनली थिंग दैट गिव्स मी हैप्पीनेस, तो आपको पता चल गया कि कहीं ना कहीं बच्चा एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन भी शो कर रहा है, क्योंकि क्लियरली गेमिंग खाली उसकी लाइफ में हैप्पीनेस का सोर्स नहीं है, बहुत अलग अलग तो सोर्सेस डॉक्टर हैं. प्रिया, कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों से एक ही झटके में फोन ले लिया जी, या लैपटॉप ले लिया, जी. ऐसे गैजेट कन्फिस्केट करना सही है? बिल्कुल भी नहीं. मैं कभी ये एडवाइस नहीं करूंगी कि आप जो है बैन्स लगाइए और सडनली आप कन्फिस्केट करिए, क्योंकि उससे अगर आप सोचते हैं कि आपका बच्चा एकदम सुधर जाएगा तो ऐसा नहीं होगा. ये प्लीज़ कंसेप्ट हटा लीजिए दिमाग से, क्योंकि इससे आपका बच्चा आपके लिए रिजेंटमेंट एक मन में हार्बर करना शुरू कर देगा. रेज, गुस्सा, हो सकता है कि वो आपको इमीडिएटली रिटेलिएट ना करे, पर वो कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर सकता है. लेकिन अगर हम एक ऐसे बच्चे को जो एडिक्टेड है गेम्स के प्रति, उसको आपके पास लेकर आए, तो क्या आप उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे? आप क्या वो गाइडलाइंस देंगे जो हमें फॉलो करनी है, क्योंकि एकदम से वो बंद नहीं करेगा, तो क्या करना है? जी, मैं पेरेंट्स को हमेशा ही बोलती हूँ कि जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला कि आप अपने बच्चे के साथ कनेक्ट करिए. आप ये कोशिश करिए कि उसकी लाइफ में हमने इन गेम्स को कंप्लीटली बैन नहीं करना, पर रिप्लेस करना है with substitute activities. Now these substitute activities can be कि आप उसे कोई skill based किसी क्लासेस में डालते हैं जहाँ वो कुछ करके देखता है, क्योंकि गेमिंग आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट दे रही है, वो फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट है. राइट? कि आप एक लेवल पे पहुंच गए, आपको लगता है आई एम एडमायर्ड, आई एम लव्ड, यू नो, आई एम एन अचीवर. ये सब एक फॉल्स सेंस है, और ऊपर से इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन. तो आप बच्चों को कुछ स्किल्स सिखाइए लाइफ के अंदर. ये देखिए कि वो बाकी बच्चों के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं. आप उनके साथ क्वालिटी टाइम, उनकी लाइफ जानने की कोशिश करिए. तो एक जिसे कहते हैं ना कि इस तरह की बॉन्डिंग होनी चाहिए विच इज़ म्यूचुअल काइंड ऑफ बॉन्डिंग. इट इज़ नॉट वन वे. और मुझे ये भी लगता है कि एक ज़बरदस्ती के रूल्स जो हैं दे शुड नेवर बी देयर. रूल्स शुड बी वंस विच आर एक्सेप्टेड. अगर वो एक्सेप्टेड है तो वो ऑनर भी होंगे. डॉक्टर प्रिया, अगर पेरेंट्स और टीचर्स ने पूरा प्रयास किया, लेकिन क्योंकि एडिक्शन है, लत लग गई है, आसान तो है नहीं, एक क्या इस लत से बाहर आ सकता है बच्चा? रिकवरी पॉसिबल है? और कब है कि हम प्रोफेशनल्स की मदद लें, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो या साइकेट्रिस्ट? जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत दुरुस्त है. पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो मुझे शायद आखिर में कहना चाहिए था, पर मैं ये बिलीव करती हूँ कि कई बार हम जो एक सपोर्ट प्रोफेशनल से लेते हैं ना, उसको पेरेंट्स ही मन में मान लेते हैं कि इट इज़ अ फेलियर, हम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हम प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं. जबकि मुझे ऐसा लगता है कि इसको बिल्कुल एक फेलियर की तरह से नहीं, इसको वन स्टेप टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट देखना चाहिए. अगर आपको ये लगता है कि आपका बच्चा जो है किसी भी तरीके से एक बाउंड्रीज़ को ऑनर नहीं कर पा रहा है, आपको ये लगता है कि उसकी सारी जगह एक इमोशनल विड्रॉल नज़र आ रहा है, वेलबींग नज़र नहीं आ रही है, खाने में, पीने में, फिजियोलॉजिकली आप देखेंगे उसकी रिस्ट में पेन होना शुरू हो गया है, उसके सिर में दर्द रहने लग गया है, वो ओबीस होना शुरू हो गया है, और आप इन बातों को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू शुड सीक हेल्प. देखिए, गेमिंग जो है ना, एक बच्चे की लाइफ में एक एड ऑन होनी चाहिए, add on to recreation, add on to some kind of entertainment or fun. It should not replace his life, right? तो अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर आते हैं तो नेचुरली साइकोलॉजिस्ट अलग अलग तरीके से, और इसके लिए बहुत सारी थेरेपीज़ भी हैं, CBT है, तो उसके थ्रू आपकी 100% हेल्प कर सकती है. और मैं एक चीज़ यहाँ और कहना चाहूँगी, विच इज़ अ गुड न्यूज़, एंड दैट इज़ gaming addiction can be taken care of. Okay. Just keep two things in mind. Number one, इसकी जो प्रोग्रेस होती है वो लीनियर नहीं होती
कि अगर आप लीनियर का मतलब समझें कि अच्छा ये पहले 8 घंटे खेलता था, अब ये 7 पे आ गया, अच्छा अब ये 6 पे आ गया, अब ये 5 पे, ऐसी लीनियर प्रोग्रेस नजर नहीं आएगी। दूसरी चीज़, जैसे बाकी एडिक्शंस में भी रीलैप्स का एक हमेशा डेंजर होता है, इसमें भी रीलैप्स का डेंजर होगा। घबराइए मत, परेशान मत होइए, रीलैप्स होगा, बट दैट डज नॉट मीन कि आप इसे एक फेलियर की तरह देखें। जस्ट सी इट एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। साइकोलॉजिस्ट के पास जो व्यक्ति पहुंचता है तो आप बच्चों से क्या पूछती हैं? ये क्वेश्चन जो है वो मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि मैं उनसे ये पूछती हूँ 2 क्वेश्चंस एक्चुअली टू बिगिन विद, और वो ये है कि बेटा ये गेमिंग जो आप खेलते हो तो इससे आपको क्या खुशी मिलती है? जो रोजमर्रा के जीवन में इसका मतलब उसके पास नहीं है, वो कहीं ना कहीं गेम ऐड कर रही है उसकी लाइफ के अंदर। दूसरा, मैं उससे ये भी जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि गेमिंग ने आपकी लाइफ में से क्या ले लिया? तो उसमें जब वो एक रैपो जो बिल्ड हो जाती है एक थेरेपिस्ट और स्टूडेंट के बीच में या बच्चे के बीच में या इंडिविजुअल के बीच में, उसमें वो मुझे ये भी बताते हैं बहुत दिल खोल के कि इसने हमसे क्या छीन लिया। अच्छा, क्या छीन लिया? कहते हैं कि पहले दोस्तों के साथ बाहर जाया करते थे, अच्छा लगता था। ओह, अब ऐसे दोस्त जो मौजूद हैं ऑनलाइन, नजर भी नहीं आ रहे, बस उन्हीं के साथ लगे रहते हैं। वो जो था, कभी कभी क्रिकेट खेलने चले जाना, कभी बैडमिंटन खेलने चले जाना, कभी एक कप कॉफी पीने चले जाना, कभी गप्पे मारनी, वो चली गई लाइफ के अंदर से। तो दे मिस दीज थिंग्स रियल वर्ल्ड, Yes, लेकिन yes. फंस गए हैं वर्चुअल फंस वर्ल्ड। गए। वो रियलाइज कर पा रहे हैं कि हमारे साथ कुछ ठीक नहीं है, कुछ गलत चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और ऊपर से कुछ बच्चे तो अपना अकेडमिक भी बताते हैं कि मैम बड़ा सेटबैक लग गया है, ग्रेड्स एकदम प्लंज कर गए हैं, लाइफ में लोनलीनेस आ गई है। तो ऐसे में इमोशनल जो ब्रेकआउट होता है, फिर जी। उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, आप क्या सजेस्ट करेंगी? जैसे कि मैंने पहले भी थोड़ा सा इसके बारे में बोला, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। मुझे ये लगता है कि आज की डेट में हर कोई एक ऑनलाइन एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन का हिस्सा क्यों नहीं है, जबकि गेम्स तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। उसका एक रीज़न मैंने ये भी नोटिस किया है कि इट इज़ योर पर्सनालिटी। इट इज़ नॉट नेसेसरली कि आप बोले कि बैड पेरेंटिंग की वजह से ये बच्चा जो है ऑनलाइन एडिक्ट हुआ है। बैड पेरेंटिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक हर पर्सनालिटी होती है। जैसे कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, वो अपनी बात खुल के नहीं कह पाते, और उन्हें ये एक प्लेटफॉर्म लगता है जहाँ पे उनको किसी को अपना चेहरा दिखा के कुछ बोलना नहीं है, बट एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ रही है, एक सेंस ऑफ कनेक्ट आ रहा है, टीम्स बनी हुई हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी बहुत लो सेल्फ एस्टीम होती है, दे डोंट थिंक हाईली ऑफ देमसेल्व्स। उनको यहाँ पे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ गई कि देखो हम जीत रहे हैं, देखा नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए, हमें लोग एडमायर कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कोमॉर्बिडिटीज होती है, मैं बच्चे स्पेसिफिकली वर्ड यूज कर रही हूँ, बट लाइक आई सेड इट कैन हैपन टू एनीबडी। कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि जो कॉमन है दैट इज डिप्रेशन, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD, एंजाइटी। ये कोमॉर्बिडिटीज हैं। जिन लोगों को ये है उनके लिए उनकी वल्नरेबिलिटी टुवर्ड्स ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन ज़्यादा है, बढ़ जाती है। लेकिन आई होप कि आज जो हमने चर्चा की है उससे हमें लाभ मिला होगा। संवाद बहुत ज़रूरी है परिवार में, स्कूल में, ताकि हम एक अच्छा वातावरण क्रिएट कर सकें। एंड लाइक वी शोड यू इन द स्लाइड्स, द पेरेंट्स एंड टीचर्स देमसेल्फ हैव टू बी रोल मॉडल, कि हम भी थोड़ा गैजेट से थोड़ा दूर रहें। आज कार्यक्रम में आके ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर प्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।